साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका दिया है। यह झटका इसी प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस वैचारिक धरातल पर राहुल गांधी जोसेफ विजय के साथ मिलकर जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी जोसेफ विजय की पार्टी की गोद में जाकर बैठ गई थी, वही वैचारिक पृष्ठभूमि ही हिल गई है दोस्तों, उसको हटा दिया है। जोसेफ विजय ने दरअसल पूरा का पूरा गियर ही पलट दिया है और तमिलनाडु के लिए मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि ये हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है। आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों, क्योंकि ये नैरेटिव की लड़ाई में किस तरीके से चीजें बदल रही हैं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं दो छोटी छोटी घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। यह पहली घटना है साल 2000 की, मध्य प्रदेश का एक इलाका है कटनी। आप जानते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी साल 2000 में। हुआ क्या था, मेयर पद का चुनाव था और सारे जो आम जनता हैं, लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो सभी बड़े पार्टियों से थक गए थे। उन्हें पता था किसी को भी चुन दो, आप भाजपा को ले आओ, आप कांग्रेस को ले आओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सब मिल करके वही भ्रष्टाचार, वही, कोई जन सेवा तो कोई करता ही नहीं है। फिर इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन लोगों ने एक किन्नर हैं कमला जान, उनको खड़ा कर दिया मेयर पद के चुनाव में। सबने हंसे, सारी पार्टियां हंसने लगी, कह रही ये क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था दोनों दलों से कि कमला जान को ही मेयर बना दिया गया, वो विजयी रही। ये गुस्से का प्रतिफल था दोस्तों आम लोगों के। और इसी तरह की घटना 2015 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुई दोस्तों, जब मधुबाई नाम की एक किन्नर निर्दलीय खड़ी हो गई और आम लोगों का गुस्सा उसी तरीके से दोनों दलों पर था और आखिरकार मधुबाई किन्नर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर चुनी गई। अब आपको मैं तमिलनाडु लेकर आता हूं दोस्तों। भाई, तमिलनाडु में हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो बहुमत में है। मतलब वहां पे बाकी धर्मों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते जैसा बंगाल, उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ दशकों का, कई दशकों का, कुछ नहीं कई दशकों की राजनीति को देखिए। कभी डीएमके, कभी एआईएडीएमके, द्रविड़ पार्टियां, लेकिन ये दोनों पार्टियां दोस्तों अपनी राजनीति में कभी भी हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा। ये बात आपको मैं साफ साफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी इनके सामने कोई बात होती, ये हिंदुओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और इस बार इसीलिए एक बड़ी घटना हुई दोस्तों, जब तमिलनाडु के लोगों ने देखा कि ये दोनों द्रविड़ पार्टियां सिर्फ एक एजेंडा, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, तो क्यों ना हम एक ईसाई मुख्यमंत्री को ही चुन दें। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। हिंदू बहुल तमिलनाडु में, याद रखिएगा, एक ईसाई मुख्यमंत्री चुना गया। जहां 86% हिंदू है, सिर्फ 6-7% ईसाई हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये सारे हिंदू, तथाकथित हिंदू पार्टियां ही हमारा ख्याल नहीं रखती, तो क्यों ना एक बार ईसाई मुख्यमंत्री ही चुन दिया जाए। और देखिए, यहीं से जो गियर बदला है दोस्तों, आज हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। कैसे, क्या हुआ, इसको समझने के लिए दोस्तों जरा मैं डीएमके से लेकर के आना चाहता हूं। आप भूल तो नहीं गए ना, अभी कुछ ही समय पहले की बात है ना, जब स्टालिन क्या कहते थे, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन, मुख्यमंत्री के बेटे और डिप्टी सीएम, अगला तो यही सीएम बनते अगर डीएमके पार्टी जीतती तो। यही कहा था ना, और खुलकर कहा, कोई रिग्रेट नहीं है। बार बार कहा कि सनातन धर्म के बारे में कि ये डेंगू मलेरिया की तरह इसको खत्म कर देना चाहिए। और राहुल गांधी इसीलिए चिपके रहे दोस्तों, इस बात को भूलिएगा मत। डीएमके सबसे पसंदीदा पार्टी क्यों थी? क्योंकि सनातन को खत्म करना था, इस बात को समझ लीजिए। और राहुल गांधी ने इसी भावना को ध्यान में रख करके मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इनका बयान भी मैं दिखा चुका हूं कि अगर मोदी को शक्ति दे दी तो सनातन का राज स्थापित हो जाएगा। यही कहा था ना खड़गे जी ने, और खड़गे जी को ही राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया।
अब जब जैसे ही ये पाला बदला दोस्तों, जैसे ही तमिलनाडु के लोगों ने पहला ईसाई मुख्यमंत्री चुना, राहुल गांधी को लगा कि अब तो और अच्छे दिन आ गए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे पुराने जो सहयोगी दल हैं डीएमके, उसको धोखा देने में जरा सा भी देर राहुल गांधी ने नहीं लगाई, तुरंत छोड़ दिया। डीएमके ने क्या कहा? पीठ में छुरा घोंप दिया है, यही कहा ना। लेकिन राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ा। उनको समझ में आ गया कि भैया वो सनातन धर्म खत्म करने की बात कर रही थी, ये तो पहला ईसाई मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्या करेंगे, यही सोच रहे थे ना। लेकिन अब खबर देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, क्या लिखा है। मंदिरों का धन पवित्र कामों में होगा खर्च। तमिलनाडु सीएम विजय ने पलटा डीएमके सरकार का फैसला। ये एक ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों। ये इतना बड़ा फैसला है जिसकी कल्पना आप और हम कर भी नहीं सकते थे। जब भाई डीएमके ने नहीं किया, जब एआईएडीएमके ने नहीं किया, तो ये थलपति विजय कैसे कर लेंगे। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है दोस्तों। इन्होंने स्टालिन की अगुवाई में जो डीएमके की सरकार थी, उसके फैसले को पलट दिया है। उस सरकार ने यह फैसला किया था कि मंदिरों के फंड से 46 प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, और विजय ने इन सभी प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा कि मंदिरों की सभी चल और अचल संपत्तियों का इस्तेमाल सिर्फ पवित्र कामों में होगा। दरअसल वहां जो कानून चलता है दोस्तों, हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग, इसमें लगातार मांग हो रही है और इसकी सुधार की दिशा में यह पहला कदम उठाया गया है। यानी डीएमके सरकार के 46 प्रोजेक्ट्स को रद्द करना तमिलनाडु के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, यह बहुत बड़ी जीत है। स्टालिन सरकार ने क्या किया था, जरा मैं वो भी आपको बता देता हूं। डीएमके सरकार मंदिरों के एकदम खिलाफ रही है। मंदिरों के नाम पर ही मंदिरों की व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी, और डीएमके सरकार ने यह फैसला किया था दोस्तों कि अब मंदिरों के फंड का इस्तेमाल हम बाकी काम में करेंगे। पैसे थे नहीं उनके पास, पैसा था नहीं तो क्या करें, मंदिरों पे नजर गड़ गई, भैया यहां बहुत पैसे हैं। और मंदिरों के फंड का इस्तेमाल करके स्टालिन की सरकार ने 246 करोड़ रुपए की लागत से 29 मैरिज हॉल और 17 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी दी थी। मतलब हम और आप जो दान देते हैं मंदिरों में दोस्तों, उसका पैसा कहीं और होगा। क्या बनाएंगे आप? मैरिज हॉल बनाएंगे। मैरिज हॉल सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा ऐसा नहीं है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फिर जो किराया आएगा वो सरकार अपना इस्तेमाल करेगी। अब जो ये आदेश है जोसेफ विजय सरकार का दोस्तों, मैं बताऊं कि इन 46 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं हुआ है, और मंदिरों की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इसकी मंजूरी रद्द की जा रही है। और लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी दोस्तों, किसी को विश्वास नहीं था, और कम से कम राहुल गांधी का तो विश्वास बिल्कुल नहीं था दोस्तों। आप भूलिएगा मत, अभी पिछली सरकार में हिंदुओं के लिए कितने खतरनाक फैसले लिए गए। भाई लगातार विरोध हो रहा था कि ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राज्य का एक विभाग है दोस्तों, HRCE, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। सरकार इसी के जरिए सभी मंदिरों पर, मंदिरों की संपत्तियों पर अपना नियंत्रण रखती है। लोगों की मांग हो रही थी कि सरकार इसका नियंत्रण छोड़े, भाई ये हमारा है, ये हिंदुओं का अधिकार है, आप इसके पैसे को सभी धर्मों में इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी धार्मिक स्थल का तो आप इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन तमिलनाडु की डीएमके सरकार क्या कहती थी आप जानते हैं? अच्छा, आपको यह भी बता दूं मैं कि ये जो स्टालिन है ये कहते थे कि हम नास्तिक हैं, लेकिन ये नास्तिक नहीं थे। बाद में जूनियर स्टालिन ने खुल करके कहा कि नहीं, मैं ईसाई हूं, लेकिन जब बात आती थी ना चुनाव के समय तो मना करते थे, नहीं हम तो नास्तिक हैं, नास्तिक है। और इस सरकार ने क्या कहा दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस सरकार ने यही कहा था, स्टालिन की सरकार ने, कि ये हमारा कर्तव्य है कि जो हिंदू मंदिर हैं, इनकी नजर हिंदू मंदिरों में जो संपत्ति रखी हुई है उस पर नजर थी, लेकिन वो कहते थे मुख्यमंत्री स्टालिन कि मंदिरों की देखभाल और संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है, और मंदिर विभाग जो है वो संपत्तियों की रक्षा, जीर्णोद्धार और प्रशासनिक व्यवस्था संभाल कर
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना दोस्तों, कि क्या सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए? चर्च में तो आपने कभी नहीं कहा, आपने दूसरे धर्म के लिए तो नहीं कहा, सिर्फ मंदिरों के लिए। और क्या किया था दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे, तमिलनाडु सरकार ने अपने फैसले में करीब करीब 40,000, अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 38,000 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। 38,000 मंदिर, आप कल्पना कर सकते हैं, मंदिरों का पैसा, मंदिरों को कब्जे में लिया, मंदिरों का पैसा भी ले लिया, लेकिन मंदिरों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो बाकायदा एक याचिका डाली गई, इसमें आरोप लगाया गया कि सरकार ने कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करके लगभग 38,000 मंदिरों का प्रबंधन अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया है, मंदिर के ट्रस्टियों को नियुक्त करने से रोक दिया है। इस याचिका के अनुसार मंदिर के विशाल फंड का कुप्रबंधन किया गया। अच्छा, एक बात और बताऊं दोस्तों, ये द्रविड़ पार्टियों की एक खासियत है, सामाजिक न्याय के नाम पर ये मंदिरों की परंपराओं पर भी नियंत्रण कर लिया। यानी पहले मंदिरों पे कब्जा, मंदिर के ट्रस्टियों पे कब्जा, मंदिर के रीति रिवाजों पर कब्जा, और आखिरकार कहां पहुंचा ये पूरा फैसला, मैं बता देता हूं दोस्तों। सिर्फ 21 मंदिर, और ये स्टालिन सरकार ने रिपोर्ट दी है, ये भी बता देता हूं, 2025 की रिपोर्ट बता रहा हूं। 21 मंदिरों में 1,000 किलोग्राम से अधिक के सोने सरकार ने उठाए, उसको पिघला दिया, उसको 24 कैरेट सोने की ईंटों में बदल दिया। सिर्फ 21 मंदिरों की बात बता रहा हूं, 1,000 किलो सोना, उसको सोने की ईंट में बदलाया, और उसके बाद ईंटों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम उसके तहत निवेश कर दिया एसबीआई में, और इससे हर साल दोस्तों 17 करोड़ 81 लाख रुपए का ब्याज सरकार ने कमाना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि ये जो पैसा आपको मिल रहा है उसका हिंदू मंदिरों में कहां इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ वन वे है, पैसा लेते जाइए और देते जाइए। आप वक्फ में दे रहे हैं कि आप ईसाइयों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये भी नहीं पता, लेकिन आप ले कहां से रहे हैं, मंदिरों से ले रहे हैं दोस्तों। और फिर आखिरकार सरकार ने एक फैसला किया दोस्तों, और वो फैसला ये था कि इन मंदिरों से, मठों से जो करोड़ों की संपत्ति एकत्रित की जा रही है, उसी से सरकार ने राज्य में 48 परियोजनाओं की आधारशिला रख दी। 246 करोड़ रुपए, आप देख लीजिए, ये काम हुआ है दोस्तों, जिसको विजय ने बदला है, और ये शुरू से चल रहा है। मैं तो आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं दोस्तों। यह मामला कब शुरू हुआ, नवंबर 2021 में डीएमके सरकार ने मंदिरों में चढ़ने वाले पैसे, सोना समेत हर तरह के दान की निधि से 4 कला और विज्ञान कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी। यह मामला कब का है, नवंबर 2021। मतलब मंदिर में आप दान देंगे, उससे ये कॉलेज खोलेंगे, 4 कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, वो तो सब पढ़ेंगे। मतलब मंदिरों का पैसा और बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। ये वही वाली बात है कि राम मंदिर की बात कहते थे ना, कोई कॉलेज खोल दो, कुछ खोल दो, शौचालय खोल दो, यहां तक बोलने वाले थे, लेकिन दूसरे धर्म के लिए कभी नहीं कहेंगे, कभी तर्क ही नहीं देंगे। तो ये नवंबर 2021 में फिर ये मामला मद्रास हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि मंदिर का धन श्रद्धालुओं की ओर से धार्मिक आस्था के कारण दिया जाता है, आप ट्रस्टियों की अनुमति के बिना यह सब नहीं बना सकते। फिर इसके बाद जुलाई 2025 में एक और मामला आया दोस्तों। उस समय एआईएडीएमके ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार मंदिरों के चढ़ावे को कॉलेज के निर्माण में कर रही है। फिर अप्रैल 2025 में करुणानिधि स्मारक में श्री विल्लू पुत्तूर मंदिर के गोपुरम की छवि बनाई गई। आपको एक आंकड़ा देता हूं दोस्तों, कैसे तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने काम किया था। इस आंकड़े से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप जानते हैं पूरे देश में, मैं सिर्फ 10 राज्यों की बात बता रहा हूं, 10 राज्यों में सरकार के नियंत्रण में 1,10,000 हिंदू मंदिर हैं। 10 राज्यों की बात बता रहा हूं, 10 राज्य में 1,10,000 हिंदू मंदिर हैं। और तमिलनाडु की स्थिति क्या है, तमिलनाडु में 36,425 मंदिर, 56 मठ
और मंदिरों की 4,78,000 एकड़ भूमि तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में है दोस्तों। अब आप खुद समझ लीजिए कि तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों पर किस तरीके से स्टालिन की सरकार ने कब्जा किया हुआ था। अब ये कहेंगे कि भैया हिंदुओं की भलाई के लिए हो रहा, हम तो द्रविड़ पार्टी है, लेकिन वो हिंदू मंदिरों पर ही सबसे अधिक नुकसान कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें, सबसे अधिक नुकसान। और इन मंदिरों के पैसे से किसी धर्म का काम नहीं हो रहा था। आप सामाजिक न्याय की बात करते हुए कॉलेज बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, अनाथालय बना रहे हैं। अच्छा, अगर आपने कहा होता कि नहीं हम चर्च के या मदरसों के पैसे से भी बनाएंगे या वक्फ के पैसे से, तब तो कोई बात होती। सिर्फ हिंदुओं पर ही टारगेट, ये बात आप समझ लीजिए। और इसी बात को तमिलनाडु की जनता ने समझा दोस्तों, और फिर चुनाव का ये परिणाम हुआ कि तमिलनाडु में डीएमके बुरी तरह से हार गई। आप समझ लीजिए। और इसीलिए मैंने किन्नर वाली कहानी सुनाई। तमिलनाडु की जनता ने देख लिया। और अभी तो दीप जलाने का मसला भी आपने देखा था, पहाड़ी में जो जलाना था, किस तरीके से काम किया। अब तमिलनाडु की जनता ने देखा यार, ना ये डीएमके करेंगे ना एआईएडीएमके करेंगे, तो वही किन्नर वाला फॉर्मूला अपनाया यहां पर कि अब हम ऐसी पार्टी को जिता दें ऐसे। और उनका क्रेज तो है ही थलपति विजय का। उन्होंने कुछ ऐसा कहा भी नहीं, ठीक है भाई हम क्रिश्चियन हैं तो हम उस परंपरा का पालन करेंगे, जिता दो भैया, इसी को जिताओ। और तब जाकर के ये इनको जिताया गया और विजय ने ये फैसला लिया है दोस्तों। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जो हिंदू मंदिरों में ये जो काम होते हैं ना दोस्तों, ये डीएमके और कांग्रेस ने आदत बना ली थी। लगातार इस तरह के मामले दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। कभी इन लोगों ने कभी भी मानने की कोशिश नहीं की। और कांग्रेस के लिए मैं विशेष रूप से एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा दोस्तों। ये खेल शुरू कब हुआ है? ये खेल कांग्रेस ने शुरू किया है। सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करना, हिंदू के तीर्थ स्थलों को कब्जे में लेना, हिंदू मंदिरों के धन संपदा पर बुरी नजर डालना, ये कांग्रेस की सरकारों से ही शुरू हुआ है। मैं जरा आपको एक घटना बताता हूं। साल 1951 मद्रास की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम HR&CE नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा इस शब्द को। यह अधिनियम बनाया और इसके तहत उडुपी के प्रसिद्ध द्वैत शिरूर मठ के कामकाज को संभालने के लिए एक सरकारी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अब भैया मठ के जो मठाधीश हैं वो मद्रास हाईकोर्ट चले गए, वहां चुनौती दी। मद्रास हाईकोर्ट समझ गई कि कांग्रेस सरकार गलत काम कर रही है, उसने रद्द कर दिया, इस कानून को असंवैधानिक बताया। फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में 1954 में दोस्तों 7 जजों की संविधान पीठ, यह बहुत बड़ी पीठ होती है, उन लोगों ने साफ साफ कई मुख्य धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया। और कोर्ट ने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का पूर्ण अधिकार देता है। सरकार किसी मंदिर या मठ के प्रशासनिक मामलों में केवल कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए सीमित समय के लिए हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन वो स्थायी रूप से किसी मठ या मंदिर का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकती। कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि धर्म में केवल दर्शन नहीं आता, बल्कि धार्मिक रीति रिवाज अनुष्ठान भी शामिल हैं जिनमें सरकार दखल नहीं दे सकती है। हाई कोर्ट में हार मिली कांग्रेस की सरकार को 1951 में। फिर सुप्रीम कोर्ट गए 1954 में, फिर वहां हार मिली। लेकिन नेहरू की सरकार हार नहीं मानी दोस्तों, ये समझ लीजिए। नेहरू जी इस मामले में हार मानेंगे, और वो तो सबसे बड़े सेकुलरिज्म के झंडा बरदार रहे हैं। उन्होंने कानून ही बदल दिया। सरकार ने 1951 के कानून की उन सभी धाराओं को हटा दिया या बदल दिया जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा था। और इसके बाद साल 1959 में तमिलनाडु HR&CE अधिनियम नाम से बिल्कुल एक नया कानून पारित कर दिया गया। और इस नए कानून में क्या प्रावधान किया गया
आप सुन लीजिए, इसमें प्रावधान किया कि वे मंदिर के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, मतलब पूजा पद्धति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल धर्मनिरपेक्ष मामलों, देख लीजिए सेकुलरिज्म वाला आ गया, कि धर्मनिरपेक्ष मामलों जैसे वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, जमीन जायदाद की देखरेख और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और इसी के तहत सरकार को सब कुछ रेगुलेट करने की अनुमति मिल गई। और ये 1959 का ही कानून है दोस्तों, जिसके बाद ये सरकारें हिंदू धर्म के प्रति भेदभाव की नीति अपना रही है। ये आप समझ लीजिए। और इसी के तहत ये सारा काम चल रहा है। मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था को जकड़ करके ऐसा बना दिया गया कि हिंदू कुछ कर ही ना सके। हाई कोर्ट जाए, जीत जाए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए तो सरकार कानून ही बदल दे, और सब कुछ हो जाए तो भी ऐसी सरकार बैठी रहती है, एक दीप जलाने का मामला था, तैयार ही नहीं हुई। और ये जो कानून है ना, इसकी संवैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है दोस्तों। इसी जुलाई माह से सुनवाई शुरू होने वाली है। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं मानता हूं कि कम से कम डीएमके सरकार से तो बेहतर ये विजय की सरकार है, जोसेफ विजय की सरकार है। ये पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने हिंदुओं के लिए वास्तव में एक बड़ा संकेत दे दिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। thank you